समय एक ऐसा धारा है जो निरंतर एक समान रूप से चलता रहता है, पर दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटती रहती है जिसमें लोग समय के इस धारा के विपरीत या फिर काफी आगे बह जाते हैं, जिससे इंसान या तो दूर भूतकाल में चला जाता है या फिर भविष्य में। तो आज मैं आपको एक पैसेंजर से भरी हवाई जहाज की घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जो उड़ान भरते ही 37 साल आगे भविष्य में चला गया था। तारीख थी 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क का ला गार्डिया एयरपोर्ट यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार थे और एक सामान्य दिन की तरह लोग आज भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास में एक अनसुलझे रहस्य के रूप में दर्ज होने वाला है। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। करीब सुबह के 9:55 पर विमान टेक ऑफ करता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मौसम साफ था और फ्लाइट को बिना किसी समस्या के मियामी पहुंचने की उम्मीद थी। पर इस फ्लाइट के साथ जो होने वाला था उससे यात्रीगण बिल्कुल अनजान थे। यात्रियों में कुछ छुट्टी पर जा रहे थे, कुछ व्यापार यात्रा पर और कुछ अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता में थे। विमान उड़ने के कुछ ही मिनटों बाद विमान के पायलट कैप्टन जॉन टेलर ने अपने सह पायलट से बात की। मौसम बिल्कुल साफ है रोज की तरह, लेकिन जैसे जैसे विमान हवा में ऊंचाई पकड़ता गया, एक अजीब सी धुंध विमान के चारों ओर फैलने लगी। यह धुंध इतनी घनी थी कि पायलटों को विमान के आगे 5 मीटर की दूरी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। कैप्टन टेलर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल अचानक गायब हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह धुंध कहाँ से आई और क्यों। पायलट ने देखा कि कुछ ही मिनटों में रडार पर उनका ही प्लेन नहीं दिख रहा था। इधर इसे रडार पर गायब होते एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सदस्यों ने भी देखा और पायलट से बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। घंटों बाद भी कहीं इसकी कोई अंदेशा नहीं मिली, जबकि इतनी देर में इसे मियामी पहुंच जाना चाहिए था। अब इनके लिए पैन एम फ्लाइट 914 लापता हो गई थी, पर विमान में पायलट और यात्रीगण सुरक्षित थे और वे अभी भी अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। अब इनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका में फ्लाइट 914 का अचानक गायब हो जाना पूरे देश में सनसनी मचा दी। मीडिया में खबरें आनी शुरू हो गई। प्लेन में गए यात्रियों के परिजन परेशान थे और अमेरिकी सरकार ने एक विस्तृत जांच शुरू की। खोज और बचाव दलों ने समुद्र और जंगलों में खोजबीन की। कई हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विमान और उसके यात्रियों का कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा था। सभी हैरान थे कि आखिर प्लेन को आसमान निगल गया या धरती। थक हार के अधिकारियों ने विमान यात्री के परिवार वालों को सूचित किया कि हमने एक पैसेंजर फ्लाइट खो दी है और शायद उसमें बैठे सारे लोग मारे गए हैं। धीरे धीरे फ्लाइट को एक दुर्घटना मान लिया गया और केस को बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए थे कि आखिर विमान गया तो गया कहाँ। वक्त गुजरता गया। इस बीच फ्लाइट 914 की गुमशुदगी एक रहस्यमयी कहानी बन गई, जिसमें कई प्रकार की अटकलें और कहानियां जुड़ने लगी। लेकिन फिर 9 सितंबर 1992 को कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जिसने कई वैज्ञानिकों को चकरा कर रख दिया। रोज की तरह इस दिन भी वेनेजुएला के काराकास हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा हवा में उड़ान भरने वाले विमानों की निगरानी की जा रही थी। तभी कुछ अजीब घटना घटी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोरेटे अपनी ड्यूटी पर थे। अचानक उनके रडार पर एक अनजान विमान दिखा। जुआन ने तुरंत पायलट से संपर्क किया। यह काराकास हवाई अड्डा है, कृपया अपनी पहचान बताएं। यह पैन अमेरिकी फ्लाइट 914 है, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, पायलट ने उत्तर दिया। जुआन स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये फ्लाइट उनके लिस्ट में तो है ही नहीं। यह कैसे संभव था? उन्होंने फिर से संपर्क किया और दोबारा पूछा। दोस्तों हैरान तो वे तब हो गए जब रहस्यमय विमान का पायलट टावर के पास पहुंचता है और जवाब देता है। कैप्टन ने कहा, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 है, जिसमें 4 लोगों का क्रू और 57 यात्री हैं और हमें 2 जुलाई 1955 को मियामी में उतरना था। इसे सुनते ही सारे स्टाफ हैरान हो गए। उन्हें लगा वो पायलट मजाक कर रहा है, पर यही बात उन्होंने फिर से दोहराया। इतना सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जुआन ने पायलट को जल्दी से बताया कि वह काराकास पहुंच गया है और यह साल 1955 नहीं बल्कि 9 सितंबर 1992 है। फिर भी भटके हुए और पैसेंजर फ्लाइट जानकर इसे उतरने की इजाजत दी गई। फ्लाइट 914 ने काराकास हवाई अड्डे पर लैंड किया। ये सब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से स्टाफ पैनी नजरों से देख रहे थे। देखा कि लैंड होने के कुछ देर बाद तक विमान से कोई भी बाहर नहीं निकला। विमान के पायलट और यात्री बहुत हैरान और भ्रमित थे। पायलट बार बार कह रहा था कि वे 1955 में थे और यह जानकर बहुत चकित थे कि अभी वे 1992 में हैं। पायलट को कुछ अजीब सा डर भी था और देखा कि रनवे खाली है। विमान के पायलट बिना ज्यादा देरी किए फिर से टेक ऑफ किया और ऊंचाई पकड़ते ही बादलों में कहीं खो गया।
ये सब एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारियों ने भी देखी, पर अब वे कर भी क्या सकते थे। ये कहानी इनके लिए तो एक अबूझ पहेली बनकर रह गई, पर अभी जो होने वाला है वो आपको चकरा कर रख देगा। फिर से तारीख थी 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर दोपहर के करीब 11 बजे एक विमान लैंड करता है और वो कोई और नहीं बल्कि पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 था। जैसे ही विमान से यात्री बाहर आते हैं, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कई तो सदमे में चले गए थे और कुछ लोग तो अचंभित थे कि इस घटना के बारे में एयरपोर्ट के लोग जरूर कुछ पूछेंगे, पर हुआ सब कुछ उल्टा। जैसे ही यात्री बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि सब लोग अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त हैं। ना ही इनके तरफ कोई ध्यान दे रहा और ना ही इनसे कोई इस घटना के बारे में सवाल पूछ रहा था। अब ये लोग और भी हैरान थे कि कोई इसके बारे में पूछ क्यों नहीं रहा। पर धीरे धीरे उन यात्रियों को समझ में आया कि ये विमान दूसरे समय में चला गया था और आज 2 जुलाई 1955 है जब हमारा समय यात्रा शुरू हुआ था। तो सारी घटनाएं बस विमान में बैठे लोगों ने ही अनुभव किया था। विमान के बाहर लोगों के लिए तो बस रोज की तरह ही आज के भी दिन है। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर यात्रियों ने खुद इंटरव्यू में जाकर इन घटनाओं के बारे में बताने की सोची और उन्हें मौका भी दिया गया। इन यात्रियों ने जो देखा वो जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। मिस्टर रॉबर्ट, जो फ्लाइट में एक यात्री थे और पेशे से एक व्यापारी हैं, यह इस घटना को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा था और महसूस भी किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही धुंध घनी हुई, देखा कि विमान के बाहर का दृश्य धुंधला हो गया। अपनी घड़ी की ओर देखी तो पाया कि वो घड़ी बंद थी। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। घड़ी की सुइयां बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, पर कुछ ही पल हुए थे कि घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी। मिस्टर रॉबर्ट ने यह भी महसूस किया कि विमान के अंदर का तापमान अचानक ठंडा हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा जो डर से कांप रही थी। उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन खुद भी अंदर से तो भयभीत थे। जब वो खिड़की से बाहर का नजारा देखा तो और भी ज्यादा डर गए। बाहर जमीन से लेकर आसमान में युद्ध चल रहा था। आसमान में कई लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक एरो के आकार लिए थे। और वो यह भी कहते हैं कि वो फाइटर प्लेन वैसे ही थे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होते थे। हमें डर था कि कहीं वे प्लेन हमारे पर अटैक न कर दे, पर शायद वे पैसेंजर प्लेन समझकर छोड़ दिया। यह भी हो सकता है कि वो लोग इसके बारे में कंट्रोल रूम को भी बताया हो, इसलिए एक फाइटर प्लेन को छोड़कर सारे प्लेन दूसरी ओर चले गए। फिर एक फाइटर प्लेन हमारी फ्लाइट के पीछे थी। शायद वो इस विमान को खुफिया विमान समझ रहे हो। तभी विमान में एक अजीब आवाज गूंजी और देखा कि घड़ी की सुइयां रुक गई, पर कुछ ही पल में चलने लगी। सभी यात्री पैनिक थे कि अब क्या होगा। अब वो फाइटर प्लेन जहाज के आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। क्रू मेंबर सभी को सांत्वना दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। इतने में पायलट ने बताया कि हम एक हवाई पट्टी पर उतरने वाले हैं और वो कोई और एयरपोर्ट नहीं बल्कि काराकास एयरपोर्ट था। और वहाँ से जब हमारा विमान टेक ऑफ किया तो कुछ ही मिनट बाद हम फिर से न्यूयॉर्क के हवाई क्षेत्र में आ गए और विमान ने लैंड किया। तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। मिस्टर विलियम्स, जो इसी प्लेन के यात्री थे, जो पेशे से एक लेखक हैं, वो इस घटना को अलौकिक घटना मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि धुंध के अंदर मैंने देखा कि विमान की खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी रोशनी चमक रही थी। यह रोशनी किसी और दुनिया की लग रही थी, जैसे कि हमारा प्लेन किसी और डायमेंशन में प्रवेश कर रहा हो। उन्होंने यह भी महसूस किया कि विमान के अंदर की हवा बहुत भारी हो गई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक छोटी शॉक वेव के साथ हम दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुके हैं, जहां समय और स्थान की धारणा बिल्कुल अलग थी। कैप्टन जॉन टेलर, जो विमान के पायलट थे, उनका कहना है कि जैसे ही धुंध घनी हुई, विमान के उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। हमारे नेविगेशन उपकरण और रेडियो सिग्नल अचानक गायब हो गए। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा था। कैप्टन टेलर ने यह भी बताया कि विमान में बैठे सभी लोग एक अजीब सी ऊर्जा महसूस कर रहे थे, जो विमान के चारों ओर मंडरा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हों। यह अनुभव बहुत ही भयावह और अलौकिक था। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अनुभव ने इस रहस्यमयी घटना को और भी गहरा बना दिया। सभी के अनुभवों में एक समानता थी। धुंध के अंदर समय और स्थान की धारणा बदल गई थी और सभी ने एक अदृश्य अलौकिक शक्ति का प्रभाव महसूस किया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी और अनजाना है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप इस पे क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें।